गीतम वाद्यम नर्तनंच त्रयम संगीतमुच्यते। जी हाँ, गीत, वाद्य और नृत्य का सुंदर समावेश ही संगीत है। इंसान जो परमाणु को देख तो नहीं सकता, पर आज उसे तोड़कर भी शक्ति निकालने की क्षमता रखता है। वही 5 तत्वों का पुतला इंसान जब पंचभूतों से बना इस दुनिया में कदम रखता है और ये पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि के बीच वो जब कभी अपनी आंखों से देखता, कानों से सुनता, मन से सोचता और दिल से टटोल टटोल कर फील करता, वो खेल जिसका नाम जिंदगी शुरू हो जाती है। और प्रकृति की गोद में वो जो कुछ देखता सुनता उसके मन पर गहरा असर पड़ता और वो कई अनुभूतियां महसूस करने लगता। कभी आंख मीच लेता, कभी हंसता, कभी पैर मारता, कभी उछलता, कभी कूदता, कभी तालियां बजाता। लीजिए, ताल, लय और नृत्य का यही नींव रखा गया। Rhythm perhaps is the first impulse of mankind, they say। अपने साथियों को वो कभी ऐसा बुलाता, कभी यूं कहता, कभी यूं दिखाता, कभी यूं करता। शायद ये पताका, अर्धपताका, त्रिपताका, कर्तरी मुखा, मयूराख्या, अर्धचंद्र, कपित्था, कटकामुखा इत्यादि सब मुद्राओं का भी शायद शुरू यहीं से हुआ होगा। प्रकृति में तरह तरह की चिड़ियों की आवाज और जानवरों का आवाज सुनकर उसे वो नकल करने की कोशिश करता। हर एक चिड़िए की या जानवर की अलग अलग आवाजों को वो एक न एक नाम देने की सोचता। उसी तरह जब उसने मोर को देखा होगा, उसकी आवाज देखकर उसने सोचा, हाँ ये तो षड्ज है। जब उसने वृषभ या बैल की आवाज सुना, उसको ऋखभ सूझ में आया। न जाने क्यों उसको बकरी की आवाज में गंधार की स्वर दिखने लगा। इसी तरह क्राउंच पक्षी की आवाज में उसमें मध्यम स्वर सुनाई देने लगा। कोयल की सुंदर काकली स्वर सुनते ही उसके मन में पंचम का आवाज गूंजने लगा।
आगे दौड़ते हैं तो हमें कुछ नहीं सुनाई देता, पर उसने सोचा इसमें दैवत का ध्वनि है। इसी तरह हाथियों के गमन में उसको निखार दिखाई दिया। आप तो ऐसे सोच रहे होंगे जैसे सभी स्वर रातों रात बन गए। जी नहीं, एक एक स्वर पहचानने में उसको बरसों लग गए हैं। जो कुछ भी हो, ये षड्ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, दैवत, निखार इत्यादि यानी सा रे गा मा पदा नी, जिसे हम सोल्फा सिस्टम कहते हैं, सुरों की दुनिया को हमारा देश का एक बहुत बड़ा देन है। सदियों पहले जबकि दुनिया के कई देश अपना लोक संगीत के परिधि में ही उलझे हुए थे, तब भी गीत, वाद्य और नृत्य का ये महान शास्त्रीय परंपरा हमारे देश में कायम रहा था। यूं तो हम सुनते आए हैं कि भारतीय संगीत देवी देवताओं का एक महान प्रसाद है, लेकिन इसकी उत्पत्ति के बारे में दंत कथा और इतिहास के बीच एक लकीर खींचना, यानी टू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री, वो बहुत एक मुश्किल काम है। खैर, अब आपको एक ऐसा धुन सुनाते हैं जो बच्चा बच्चा जानता है। जी हाँ, माँ की गोदी से निकल पड़ते ही सबसे पहले संगीत का सामना यही है, लोरी। तभी तो कहते हैं शिशुर्वेत्ति पशुर्वेत्ति वेत्ति गानरसम फणिः। It lulls the baby to sleep, it tames the animal in you, it charms even the venomous serpent. संगीत की धुनों में मस्त होकर हम तो सुनते हैं गाय भैंस भी ज़्यादा दूध देने लगते हैं। मैं तो समझता हूँ एक पशु समान पत्थर दिल वाली भी संगीत सुनकर पिघल जाएगी। वो क्या, एक जहरीला सांप भी संगीत सुनकर नाचने लग जाती है। ऋतु आती है, ऋतु जाती है। जब विरहिणी के मन में आग सुलगती है, कभी बादल गरजते हैं, कभी बिजली चमकती है, कभी तूफान उठता है, कभी पानी बरसता है। आग लग रहा है। ये सब ध्वनियाँ हम प्रकृति में सुनते ही आए हैं। संगीत का संबंध भी ध्वनि से है, लेकिन सब ध्वनियाँ संगीतमय नहीं होते। जैसा जिंदगी में एक विविधता है, दिन रात, सुख दुख, धूप छांव, वैसे ही ध्वनि की दुनिया में भी एक विविधता है।
ध्वनि दो किस्म के होते हैं, एक तो नाद यानी म्यूजिकल साउंड्स, दूसरे कोलाहल या शोरगुल यानी नॉन म्यूजिकल साउंड्स। नाद या संगीत में ध्वनियाँ ऐसे आवाज़ है जो निश्चित और स्थिर कंपनों से उत्पन्न होकर आपके मन को मोह लेते हैं, आपको आनंद देते हैं। जैसे कृष्ण की बांसुरी सुनकर गोपीजन अपने सुध बुध खो बैठे। जब भाई मर्दाना ने अपना रबाब छेड़ा तो गुरु नानक साहब सुनते सुनते भगवत भक्ति में, आत्मचिंतन में तल्लीन हो गए थे। नाद यानी संगीत की ध्वनियां भी दो किस्म के होते हैं, एक तो अनाहत नाद अनस्ट्रक साउंड्स, दूसरे आहत नाद साउंड्स क्रिएटेड, म्यूजिकल साउंड्स क्रिएटेड बाय मैन। अनाहत नाद वो नाद ब्रह्म स्वरूप है जो अनादि से अंत काल तक इस ब्रह्मांड में गूंजते ही रहते हैं। इसमें मन को तल्लीन करके भगवान की सृष्टि, स्थिति और लय की सब मर्मों को इंसान अपने आप जान सकता है। अनाहत नाद एक ओंकार स्वरूप नाद है। आपने आनंदमय अनाहत नाद तो सुना, लेकिन कोलाहल तो सुना ही नहीं, शोरगुल तो सुने ही नहीं। सुनने की क्या जरूरत है? आप दुनिया के जिस कोने में भी चले जाइए, वो तो आपको शोरगुल ही शोरगुल दिखाई देगा। मच्छी मार्केट या रेलवे स्टेशन पहुंच जाइए, कुछ ऐसा ही आवाज़ें आपके पास आएंगे। लेकिन इंसान को इतनी सृजन शक्ति है कि वो अच्छे अच्छे संगीतमय ध्वनियां भी प्रस्तुत कर सकता है। आहत नाद जो इंसान अपने एस्थेटिक प्लेजर के लिए वो खुद सृजन करता है, वो 5 किस्म का होता है। एक तो वो आहत नाद जो तंत्र वाद्यों से यानी सितार, सरोद, वीणा इत्यादि स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट से की जाती है। रे ले स रे प रे ग रे सा। दूसरा अनाहत नाद सुशिर वाद्यों से यानी विंड इंस्ट्रूमेंट से, जैसे बांसुरी, सैक्सोफोन, क्लैरिनेट इत्यादि वाद्यों से की जा सकती है। तीसरा किस्म का आहत नाद वो है जो परकशन इंस्ट्रूमेंट्स, अवनद्ध वाद्यों से किया जा सकता है। चौथा वो आहत नाद है जो मंजिरा जैसे घन वाद्यों से किया जाता है। सबसे अच्छा आहत नाद का उपमा है कंठ संगीत।
आजकल एक और किस्म का आहत नाद भी तैयार है, वो है सिंथेटिक म्यूजिक, यानी आर्टिफिशियल उपकरणों से, जैसे मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कंप्यूटर्स है, उनसे भी की जा सकती है। बटन दबाइए, आपको सुर और लय तैयार मिलते हैं। ध्वनि को साधारणतया 3 गुण होते हैं। एक तो इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड, यानी ध्वनि का छोटा बड़ापन। अगर एक ही ध्वनि को आप धीमे से गाएंगे बजाएंगे तो नजदीक वाले ही सुन सकते हैं, जैसे अगर ध्वनि का मैग्नीट्यूड बड़ा हो, वॉल्यूम बड़ा हो, दूर के आदमी भी इसे सुन सकते हैं। ध्वनि का दूसरा गुण है पिच, यानी 1 सेकंड में कितने आंदोलन होते हैं उस पर निर्भर होता है पिच, यानी ध्वनि की ऊंच नीच। अगर आंदोलन ज्यादा होंगे वो हाई पिच या तार स्थाई पे वो पहुंच जाएगी। अगर आंदोलन कम होंगे ध्वनि नीचे की स्थाई में पहुंच जाएगी। जैसे कि अभी आवाज का ऊंच नीच का एक एग्जाम्पल देखिए। ध्वनि का तीसरा क्वालिटी है टिम्बर, यानी ध्वनि की जाति या गुण, जिससे आप पहचान सकते हैं ये ध्वनि मेरी है, वो ध्वनि आपकी है, ये सितार बज रहा है, ये सरोद बज रहा है। एक ही ध्वनि अलग अलग जातियों से बजाई जा सकती है, गाई जा सकती है। जैसे सरोद जरा बजाइए। यही सा गा मा पा धा पा, सितार पे बजाइए। यही कंठ संगीत में भी हो सकती है, सा गा मा पा, सा गा मा पा धा पा मा गा मा रे सा धा नी। अब आपने देखा टिम्बर की फर्क की वजह से मेरी ध्वनि और उनकी आवाज में आप फर्क दे सकते हैं। अब आइए इतिहास के पन्ने कुछ पीछे फिर पलट जाते हैं। वेद काल से भी पहले, जब इंसान सुर में मजा लेना जरूर जानता था, पर सुर के शास्त्र के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता था, तब अपना मन बहलाने के लिए वो सब गाने एक ही स्वर में गाता था। यानी उस वक्त एक स्वर गायन यानी अर्चिका गायन मौजूद था। ओम श्री कुछ दिन बाद उसे एक और स्वर मिल गया, उससे उसने द्विस्वर गायन या गाथिका गायन शुरू किया। ओम श्री महागणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री ब्रह्मा विष्णु महेशाय नमः। दिन बीतते गए, उसे एक और स्वर मिला, ना रा 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 1 2 3 3 2 1 1 3 2 रा 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 रा, यानी
उदात्त अनुदात्त स्वर उसे मिल गया। मिलते ही उदात्त अनुदात्त स्वर का एक अच्छा उपमा आप वेद पठन में आप देखेंगे। दिन बीतते गए, इंसान को 7 स्वर मिल गए, यानी सप्तक मिल गया। खोज जारी रहा, उसको 7 के बजाय अब 12 स्वर मिल गए, प्राकृतिक स्वर यानी विकृतिक स्वर मिला के। ये न भूलिए, इन स्वरों के बीच में ही 22 श्रुतियां यानी माइक्रोटोन्स भी छिपे हुए हैं। इनका एक लंबी कहानी है, फिर किसी और वक्त छेड़ेंगे। अब आपके पास 12 सुर है। एक एक स्वर को आप अलग अलग समय सा यानी आधार षड्ज मानते जाइए, तो आपको अलग अलग किस्म के सुंदर मेलों के स्वर मिलेंगे। उस मेल को हम ठाट या खेल कहते हैं। उस मेल का ढूंढने की इस पद्धति को हम ग्रह भेद यानी मॉडल शिफ्ट ऑफ टॉनिक कहते हैं। फर्ज कीजिए, जरा सा से सा तक आप सारी गामा पधनी बजाइए। जरा इसको गा के देखिए, ये कौन सा ठाट बन गया। जाहिर है ये तो बिलावल ठाट है। अब देखिए मजा, रिखब से रिखब तक एक बार बजाइए। रे गा अच्छा, इसको रिखब को आप सा मान के जरा सरगम गाइए। सा रे गा मा पा धा नी सा। गुनगुनाइए। देखिए काफी ठाट बन गया। अब गंधार से गंधार तक एक बार नजर मारते हैं। गा गा सुध गा गंधार। हाँ, 1 2। गंधार को सा मान के एक बार गाइए। क्या बन गया देखिए। देखिए आपके पास भैरवी के ठाट आ गया। आप अगर पुराने भारत के शिल्पकला देखे होंगे या पुराने भारत के फ्रेस्कोस देखे होंगे, आपको दिखाई देगा पहले पहले की वीणा में सिर्फ 2 ही तार होते थे, पर्दे नहीं होते थे। आते आते मूवेबल फ्रेट्स यानी हिलाए जाने वाले पर्दे लगाए गए और 14वीं शताब्दी में तंजावुर के रघुनाथ नायक ने 12 स्वर इधर और 12 स्वर उधर यानी 24 पर्दों की एक वीणा बनाया, जिसे आजकल हम तंजूर वीणा कहते हैं। दक्षिण के ही
वेंकट मखी जी ने एक एक स्वर को सा मानकर 24 पर्दों से देखने पर उनको 72 मेल या 72 ठाट या 72 मेलकर्ता मिले, जो आज के सब राग संगीत का आधारशिला माना जाता है। कुछ मेलकर्ता देखिए। पहला कनकांगी मेलकर्ता। दूसरा मेलकर्ता रत्नांगी। चौथा मेलकर्ता गानमूर्ति। उन्होंने 36 मेलकर्ता 36 मेलकर्ता शुद्ध मध्यम रागों के और 36 प्रति मध्यम रागों के बनाए थे। 36 के बाद 37th होता है प्रति मध्यम का। जरा 37th मेलकर्ता बजाइए। इसे सालगम कहते हैं। और 38th जलार्णवम कहते हैं। इस तरह 72 मेलकर्ता वेंकट मखी जी ने किया है। अब देखिए, भारत का संगीत में सबसे ऊंचा स्थान है राग का। भारतीय संगीत का आत्मा है राग। कहते हैं श्रुति माता लयन पिता और रंजयति इति रागः। स्वरों को अच्छा गुंफन हो, लयबद्ध हो और रंजकता पैदा करते हुए सौंदर्य सृष्टि को करे, वही राग हो सकता है। ठाट की स्वरों को सिर्फ ऊंचा नीचे करने से राग नहीं बनता। राग के कई और नियम हैं, जैसे 5 स्वर होने चाहिए, उसमें वादी, संवादी, विवादी, अनुवादी स्वर, यानी स्वरांग कौन सी स्वर को किस राग में प्रामुख्यता देना चाहिए, वो सब और बातें हैं। अब फर्ज कीजिए एक ठाट है असावरी ठाट, जरा गुनगुनाइए। सा रे ग म प द नी सा सा नी ध प म ग रे सा। इस राग से, इस ठाट से कई राग उत्पन्न होते हैं। उनमें से एक बहुत प्रचलित, बहुत सुंदर, बहुत गंभीर राग है दरबारी। अब इस राग की आलाप देखिए, उस ठाट से कितना भिन्न है। दना राग को कैसे सीखा जाए, राग के लक्षण क्या होते हैं। गुणीजन लोग संगीत विद्यार्थियों के लिए, संगीत प्रेमियों के लिए सोच समझकर लक्षण गीत बनाएं। जिस राग के लक्षण गीत उसी राग के नियमों को बताता है। अब दरबारी के ही एक लक्षण गीत आप सुनिए। मदरात गावो
दरबारी गदनी मृदुल रात मेल आसावरी मदरात गावो। अगर संगीत को साहित्य की आसरा मिले, संगीतकार को कवि की वाणी मिले, उस गीत को 4 चांद लग जाते हैं। भारतीय संगीत मनोधर्म संगीत होने की वजह से उसमें सृजनात्मकता का बहुत ही स्थान है। यानी द स्काई इज द लिमिट फॉर एनी क्रिएटिव आर्टिस्ट टू शो हिज एक्सटेम्पोर इम्प्रोविजेशन इन द क्रिएटिंग ऑफ ए पर्टिकुलर मूड इन रागा। अब देखिए, आपके पास बाल हो तो आप जूड़ा ऐसा भी बना सकते हैं, वैसा भी बना सकते हैं। आप अगर गुरमुख सीखे हों, आपके पास सृजनात्मकता हो, आप ध्रुपद भी गाइए, धमार भी गाइए, ख्याल भी गाइए, ठुमरी भी गाइए, गीत भी गाइए, रस सृष्टि जरूर होगा। एक शब्द मैं बोल रहा हूं, प्रीतम दरस दिखा जा, मोहिनी मूरत सावरी सूरत, देखन तरसे आजा। ये अस्थाई हो। और सब सखियन मिल राह तकत है, पल भर छवि दिखला जा। इसको सुरों की अंदाज में डाल रहे हैं कई स्वरूप में। पहले एक धमार के रूप में केदार में इसे सुनिए। के धेट धेट धा गे धेट धेट प्रीतम दरस दिखा, प्रीतम दरस दिखा, मोहनी मूरत सावरी सूरत, देखन तरस आजा। प्रीतम दरस दिखा, सब सखियन मिल राह तकत है, सब सखियन मिल राह तकत है, पल भर छवि दिखला जा। प्रीतम दरस दिखा। अब इन्हीं शब्दों को आप राग मालकोस में ख्याल के रूप में सुनेंगे। प्रीतम दरस दिखा जा। अब ठुमरी के रूप में सुनिएगा, पीलू में। दरस दिखा जा, प्रीतम दरस दिखा जा,
गीतम दरस दिखा जा, मोहनी मूरत सावरी सूरत, देखन तरसे आजा। अगर हम तिलक श्याम मध्यम से इसी गीत को गीत की तरह से ही गाया जाए तो कैसा रहेगा दादरे में? झिन चिक 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 झिन झिन चिक। तो दोस्तों, आपने देखा नाद से स्वर मिले, स्वर से सप्तक, सप्तक से ठाठ, ठाठ से राग मिले और आते आते गीत, वाद्य और नृत्य का एक महान परंपरा हमारे देश में कायम हो गया। अब आइए इसी महान परंपरा के रसास्वादन हम सब मिलकर एक और बार करें। धान धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन धा धा धिन धिन धा। Tanadhirna, 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 uda tananana dim tanana tanadhirna dim tanana tanadhirna dim tanana tanadhirna dim uda dim 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 tom tadhirna nigare sani nigava nida tanana dim 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 tom tadhirna nigare sani nigava nida dim 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 tanadhirna resani da badani da badama gapama 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 dim tanana tanadhirna tanadhirna dim tanana tanadhirna